एवरीवन, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है उसको डिस्कस किया था। आज हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन आर्गुमेंट प्रिंसिपल्स क्या होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कोई भी हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम हो या हमारा CSIR नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, उसमें हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आने के चांसेस काफ़ी होते हैं और बिल्कुल इजी सॉल्यूशन होता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व, और उसमें जो पॉइंट्स हैं, एक दो स्टेप्स जो भी आएंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन एक बार आपने कर लिया तो बिल्कुल ईजी लगेगा। ये कहेंगे कि इतने इजी क्वेश्चंस और इजीली हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको हम डिस्कस करने से पहले एक बार जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या है, एक बार उसको हम देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है, क्या ब्यूटी है इस रिजल्ट की। देखें, एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर सी। फंक्शन एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, लेकिन साथ में क्या है, एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। मतलब कोई भी मेरे पास कॉन्टूर है, इस कॉन्टूर सी में विद इन एंड ऑन सी फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। और साथ में क्या गिवन है कि जो बाउंड्री है उस पर फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो जो सिंगुलरिटीज हैं वो केवल पोल्स हैं। और मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा एक पोल है A1, A2 एंड सो ऑन AR, ये पोल्स हैं और इन पोल्स की मल्टीप्लिसिटी, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, किसी का ऑर्डर 1, किसी का ऑर्डर 2। तो A1 जो पोल है मान लेते हैं इसका ऑर्डर P1 है और इसको हम एनक्लोज करेंगे करते हैं जब थ्योरम को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसका हमें डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। मान लो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो P1 है, A2 की मल्टीप्लिसिटी P2 है, AR की मल्टीप्लिसिटी PR है। मतलब AR जो पोल है वो R टाइम्स रिपीट होता है, PR टाइम्स रिपीट होता है। और इसी वे में सिंगुलरिटीज जो है पोल्स ही होंगी और कोई सिंगुलरिटी नहीं होंगी, लेकिन जीरोस भी हो सकती हैं फंक्शन की इनसाइड सी। तो मान लेते हैं कि B1 जीरो है, B2 जीरो है एंड सो ऑन BS जीरोस हैं ऑफ फंक्शन f ऑफ z। और इनका जो ऑर्डर होगा, B1 जीरो जो है वो n1 टाइम्स रिपीट होती है, B2 जीरो n2 टाइम्स रिपीट होती है एंड सो ऑन BS जो जीरो है वो NS टाइम्स रिपीट होती है। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ f डैश जेड अपॉन f जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोस माइनस टोटल नंबर ऑफ पोल्स। तो ये जो रिजल्ट है कितना इजी रिजल्ट है कि अगर जो फंक्शन f ऑफ z होगा मेरा, f ऑफ z फंक्शन, मुझे उसकी केवल जीरोस, कितनी जीरोस होंगी, उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करनी होगी। और वो जो पोल्स होंगे इनसाइड सी, जो पोल्स होंगे कॉन्टूर के अंदर, जो पोल होंगे, बाहर वाले पोल्स काउंट नहीं करने, बाहर वाली जीरोस काउंट नहीं करनी। ध्यान रखना, कई बार बच्चे रिजल्ट जरूर ध्यान रख लेते हैं कि एफ जेड की जीरोस फाइंड आउट करो, पोल्स फाइंड आउट करो, जीरोस माइनस पोल्स रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें साथ में ये भी चेक करना है कि वो जो जीरोस हैं और जो पोल्स हैं वो विद इन सी है या नहीं। आउटसाइड सी वाली नंबर ऑफ जीरोस और पोल्स को काउंट नहीं करना। तो जो नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लोगे मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। तो जीरोस क्या होंगी, n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन ns, जीरोस को ऐड कर लोगे माइनस पोल्स को ऐड करके इसमें से माइनस कर दोगे, p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन pr, और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, इजीली कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल। देखने में स्टार्टिंग में स्टेटमेंट देख के हमें लगता है पता नहीं क्या करना है इसमें, लेकिन अगर हमें आर्गुमेंट प्रिंसिपल का पता है तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, 10th क्लास का भी नहीं बनता, उससे भी लोअर क्लासेस का क्वेश्चन बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे सॉरी, आपसे कहा है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड ओवर सी। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सी है, कॉन्टूर जो सी है उसके बारे में क्या कहा गया है। जल्दी जल्दी में गड़बड़ नहीं करनी। जो कॉन्टूर है मोड जेड इज इक्वल टू 3, इस बात पे भी आपने ध्यान रखना है। तो एफ जेड जो फंक्शन है वो ये है, एफ जेड फंक्शन ये है। ये नहीं कि हमें इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है, दोनों को डिवाइड करना है फिर उसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। हमें एक रिजल्ट पता है, हमें एक रिजल्ट पता है कि जो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है आर्गुमेंट प्रिंसिपल से कि 1/2 पाई आएगा एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी n माइनस पी। इसका मतलब क्या है, सिंपल, ये जो एफ जेड फंक्शन है इसकी जीरोस फाइंड आउट कर लो और इसके पोल्स फाइंड आउट कर लो।
वो तो बच्चे बच्चे को फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या कहना है आपने, ये जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर जीरो होगा। एफ जेड की जो जीरोज होंगी, जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई ये जो मेरा न्यूमरेटर है इसको आप इक्वल टू जीरो कह दो। तो ये जीरो कहने से तो यहाँ से आपको पता चली गया जेड की वैल्यू क्या होगी, -1। जीरो होगी और उसका ऑर्डर कितना होगा, 3। यहाँ से जेड इज इक्वल टू 5, जीरो होगी और उसका ऑर्डर कितना होगा, 8। यहाँ से जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जीरो होगी और उसका ऑर्डर क्या होगा, 3। -1 का ऑर्डर 3, 5 का ऑर्डर 8 और माइनस आयोटा का ऑर्डर 3। लेकिन साथ में अब हमें ये देखना कि जो सर्कल है, कॉन्टूर जो सी गिवन है वो गिवन है मोड जेड इज इक्वल टू 3। मोड जेड इज इक्वल टू 3 का मतलब ये मेरा जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है। मतलब यहाँ 3 आएगा, यहाँ -3 आएगा। इसीलिए में अगर ये वाला पार्ट भी देखते तो ये 3 होता, ये -3 होता। तो ये जो -1 पॉइंट है, -1 पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा, -1 कॉन्टूर के अंदर आ गया। हाँ जी ठीक है, आ गया। लेकिन जो जेड इजिकल टू 5 है, जेड इजिकल टू 5 तो मेरा यहाँ मिलेगा, जेड इजिकल टू 5, तो वो तो कॉन्टूर के आउटसाइड चला गया। इसका मतलब जो जीरोज में ये 8 जो जीरोज हैं, ऑर्डर जो 8 है, जेड इजिकल टू 5 जीरो, इसको हमने काउंट नहीं करना क्योंकि ये आउटसाइड चला गया। लेकिन जो जेड इजिकल टू माइनस आयोटा है, यहाँ जो है मेरा पॉइंट ये माइनस, सॉरी ये तो मेरा -1 था, माइनस आयोटा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा माइनस आयोटा, जेड इजिकल टू माइनस आयोटा। तो इसका मतलब माइनस आयोटा भी मेरा इस कॉन्टूर के इनसाइड है, तो इसका मतलब इसको भी मुझे काउंट करना है। तो इसका ऑर्डर कितना था, 3 और इसका ऑर्डर कितना था, 3। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी, यही कहा है जेड इजिकल टू 5 लाइज आउटसाइड मोड जेड इजिकल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 3 इजिकल टू 6। पोल्स और फाइंड आउट कर लो। पोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, एफ जेड है, इसके पोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कहते हो कि जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको जीरो पुट कर देते हैं, क्या खास बात है। तो पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई दिस पार्ट, और ये आपको पता ही है क्या होता है, जेड प्लस 4 होल स्क्वायर और होल रेज टू द पावर क्या है, 4। तो जेड प्लस 4 होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 4 8, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, जेड प्लस 4 रेज टू द पावर 8 इंटू जेड माइनस 2 आयोटा रेज टू द पावर 7। यहाँ से क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू -4 पोल है और उसका ऑर्डर कितना है, 8। यहाँ से क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा पोल है और उसका ऑर्डर क्या है, 7। तो जेड इज इक्वल टू -4, -4 तो आपको पता है -3 था, -4 यहाँ होगा, सर्कल के आउटसाइड चला गया, हट गया एक बार। 2 आयोटा, 2 आयोटा यहाँ होगा, 2 आयोटा, इसका मतलब ये इनसाइड है। तो वही कहा, जेड इज इक्वल टू -4 पोल ऑफ ऑर्डर 8, जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा पोल ऑफ ऑर्डर 7। तो ये मेरा आउटसाइड चला गया, तो हम केवल इस 7 को काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स यानी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। और अब तो मुझे ये फॉर्मूला पता ही था, पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो ये इंटीग्रल 1/2 पाई आयोटा है, राइट साइड में चला जाएगा, तो n माइनस पी इंटू 2 पाई आयोटा। ये मेरा 6 है और ये 7 है, 6 - 7 बच्चे बच्चे को पता है, -1 इंटू 2 पाई आयोटा का मतलब क्या आ जाएगा, -2 पाई आयोटा। आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस एक बार देख लो। बीच में क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, यस ऐसे करना है, लेकिन बिल्कुल इजी होगा, इजीली आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में लगता है e रेज टू द पावर z अपॉन e रेज टू द पावर z -1 dz, इसको सोल्व करना है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, मुझे ये वाला पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश z अपॉन f z dz, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पता है मुझे। तो इसको क्या मैं इस वे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, भाई एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड की फॉर्म है। भाई अगर ये जो ई रेज टू द पावर जेड -1 है, अगर मैं इसको एफ ऑफ जेड कह देता हूँ, तो एफ डैश जेड क्या हो जाता है, एफ डैश जेड ई रेज टू द पावर जेड, यानी ये एफ डैश जेड हो गया, ये अपॉन एफ जेड हो गया, यानी ये जो इंटीग्रल था वो क्या हो गया, एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर सी। लेकिन साथ में सी का भी ध्यान रखना है, वो क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू 3 पाई। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉन्टूर, उसका भी आपने ध्यान रखना है। तो अब ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसकी जीरोज फाइंड आउट कर लो और पोल्स फाइंड आउट कर लो, कितना टाइम लगना है जीरोज के लिए। लेकिन ध्यान रखें एफ जेड की जीरोज फाइंड आउट करनी है। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इसको लेके सॉल्व करने लग जाते हैं। ये मेरा एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड है, एफ ऑफ जेड क्या है यहाँ मेरा, एफ ऑफ जेड मेरा यहाँ ये है। तो मुझे इस फंक्शन की जीरोज और पोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये नहीं कि यहां से कहते जीरोज के लिए इसको जीरो, पोल्स के लिए इसको जीरो, गड़बड़ हो जाएगी।
तो एफ ऑफ जेड की जीरोज और पोल्स फाइंड आउट करने होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड आर गिवन बाई ई रेज टू द पावर जेड माइनस वन इजिकल टू जीरो, मतलब ई रेज टू द पावर जेड इजिकल टू वन, और वन को आप क्या लिख सकते हो, टू ई रेज टू द पावर टू एन पाई आयोटा, और इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एन पाई आयोटा, और एन क्या होता है, इंटीजर, एन क्या होता है, इंटीजर। तो इसमें अगर आप एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, एन की वैल्यू वन पुट करोगे प्लस माइनस वन, एन की वैल्यू प्लस माइनस वन पुट करोगे तो प्लस माइनस वन पुट करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस टू पाई आएगा, प्लस माइनस टू पुट करोगे तो प्लस माइनस टू पुट करोगे तो प्लस माइनस फोर पाई आयोटा, प्लस माइनस थ्री पुट करोगे तो प्लस माइनस सिक्स पाई आयोटा एंड सो ऑन। लेकिन हमारे पास मोड जेड की वैल्यू क्या है, थ्री पाई, तो इसका मतलब ये जो प्लस माइनस फोर पाई आयोटा प्लस माइनस सिक्स पाई आयोटा एंड सो ऑन, ये सारे के सारे तो आउटसाइड दिस सर्कल चले जाएंगे। तो इसका मतलब जीरोज में हम केवल इनको काउंट करेंगे, और ये कितनी है, थ्री, तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, थ्री। पोल्स के लिए आप देखेंगे तो ये जो फंक्शन है हमें पता है एनालिटिक फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब इसमें कोई भी पोल नहीं होगा, और पोल नहीं होगा तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सोचना थोड़ा ना है, एनालिटिक हो गया तो पी की वैल्यू जीरो कह दें, किसने कहा कि पी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, कह दो पी की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब पी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एन की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। लेकिन ध्यान रहे हमें ये फाइंड आउट करना था विदाउट वन बाई टू पाई आइटा, तो वन बाई टू पाई आइटा है, टू पाई आइटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इंटरवल इज इक्वल टू ये इंटरवल, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई आइटा इंटू एन माइनस पी, एन की वैल्यू थ्री, पी की वैल्यू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, सिक्स पाई आयोटा। मतलब जो ये इंटरवल हमने सॉल्व करना था, ये जो इंटरवल हमने सॉल्व करना था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स पाई आयोटा। इसको बच्चे जल्दी जल्दी में याद कर लेते हैं कई बार, कहते हैं अरे ई रेज टू द पावर जेड अपॉन ई रेज टू द पावर जेड माइनस वन का तो आंसर सिक्स पाई आयोटा आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आपको ये भी देखना है कि मोड जेड इजिकल टू क्या है, मोड जेड इजिकल टू थ्री पाई था तो ये आया, अगर मेरे पास मोड जेड इजिकल टू पाई होता, यहाँ दिया जा सकता है पाई भी, तो पाई होता तो इसमें मेरी केवल एक जीरो होती, क्योंकि ये तो आउटसाइड कॉन्टूर चली जाती, तो इसमें मैं फिर एन की वैल्यू वन पुट करता, एन की वैल्यू वन पुट करता तो मेरा यहाँ आंसर क्या आ जाता, टू पाई आयोटा। अगर मेरा यहाँ मोड जेड इजिकल टू फाइव पाई गिवन होता तो ये प्लस माइनस फोर पाई आयोटा ये भी जीरोज में काउंट हो जाता, अगर ये भी जीरोज में काउंट हो जाता तो मेरी एन की वैल्यू फाइव हो जाती, और एन की वैल्यू फाइव यानी अगर ये कॉन्टूर ये होती मेरी, तो इसका आंसर क्या आता, टेन पाई आयोटा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास ये वाला पार्ट क्या गिवन है, एग्जाम में कई बार सेम क्वेश्चन दे दिया जाता है और कॉन्टूर चेंज करके दे दी जाती है, तो उसका ध्यान रखना है मेन ये पॉइंट। जीरोज और पोल्स तो कोई भी फाइंड आउट कर लेगा किसी क्वेश्चन में, वो जल्दी जल्दी में बस इस पार्ट को जिसने नहीं देखा समझो वहीं फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन z माइनस वन वेयर सी इज द सर्कल मोड z इज इक्वल टू टू। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, टू मेथड से तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जो भी हमने आज डिस्कस किया है वो, और एक पहले आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था उससे, और आगे हम इसको कोची रेजिड्यू थ्योरम से भी हम इसको डिस्कस करेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन पहले एक बार देख लें, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है dz अपॉन z माइनस वन, लेकिन ध्यान रहे आर्गुमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए हमें पता है कि वो हमारे पास किस टाइप में होना चाहिए, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड ओवर सी, और साथ में जो एफ ऑफ जेड फंक्शन होता है उसकी सिंगुलरिटीज केवल पोल्स, ओनली पोल्स होनी चाहिए इनसाइड सी। तो इसमें वही है, अब देखो ये जेड माइनस वन है, मुझे जेड माइनस वन का डेरिवेटिव पता है वन होता है, तो इसका मतलब मैं ये वन समझो इसको एफ ऑफ जेड कह दूं और वन को एफ डैश जेड कह दूं, तो ये क्वेश्चन किस टाइप का हो जाएगा, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड का इंटीग्रल। तो अगर हम एफ ऑफ जेड को जेड माइनस वन कहते हैं तो एफ डैश जेड को वन कहते हैं, तो जो इंटीग्रल हमने सॉल्व करना था वो किस टाइप का हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, और आर्गुमेंट प्रिंसिपल से हमें ये रिजल्ट पता है, एफ ऑफ जेड की जीरोज फाइंड आउट करनी है, जेड माइनस वन की जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो जेड माइनस वन की जीरोज क्या होंगी, जेड इजिकल टू वन यानी केवल एक जीरो होगी, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। लेकिन ये तो एनालिटिक फंक्शन है तो पोल्स क्या होंगे, जीरो, फॉर्मूला पता ही है टू पाई आइटा इंटू वन माइनस जीरो टू पाई आइटा, यानी ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई आइटा। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है
विद इन एंड ऑन ए क्लोज कॉन्टूर सी, ये मेरी कोई क्लोज कॉन्टूर है सी, विद इन एंड ऑन सी फंक्शन एनालिटिक है, तो जेड नॉट मेरा कोई भी पॉइंट है इनसाइड सी, इनसाइड सी जेड नॉट कोई भी पॉइंट है, तो मैं इसके लिए एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। और वो एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। और इसको अगर आप ये जो पार्ट आप देख रहे हो, अगर इसको आप ये जो पार्ट है इसको आप अगर इससे कंपेयर करें तो आपको लग रहा है यहाँ 1 × dz है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, एफ ऑफ जेड जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और यहाँ मेरा जेड माइनस जेड नोट है, यहाँ मेरा क्या है जेड माइनस 1, तो इसका मतलब जो जेड नोट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सिंपल यहाँ जो ये फॉर्मूला है इसमें जेड नोट के प्लेस पे 1 पुट कर दो, और जहां एफ जेड नजर आ रहा है वहां 1 पुट कर दो। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये जो पार्ट है एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड इज इक्वल टू, या ये कहो कि ये जो पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आइटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट, और इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ ये 1 हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आइटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट। एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 2 पाई आइटा इंटू 1 यानी 2 पाई आइटा। चाहे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से सॉल्व करें हम, चाहे हम इसको कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। कोची रेजिड्यू थ्योरम से भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट है इवेल्युएट जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 6, जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 6 है, तो हमें पता है एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड होना चाहिए, तो ये जेड स्क्वायर प्लस 6 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z होता है ना, तो ये 2z करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है 1/2 करना पड़ेगा, और वही एफ ऑफ जेड पता चल जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा एफ डैश जेड कर सकता हूँ। तो ये जेड है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको मैं अगर इसको ये जो डिनोमिनेटर में है अगर मैं इसको एफ ऑफ जेड कह देता हूँ तो एफ 2z क्या हो जाएगा एफ डैश जेड, यानी 1/2 दिस, यानी जो हम आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से ये वैल्यू सॉल्व करेंगे उसके बाद हम उसका हाफ और कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और उसके लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला पता ही है, जीरोज फाइंड आउट करनी है एफ जेड की, और जीरोज किसकी फाइंड आउट करनी है अपने जेड स्क्वायर प्लस 6 की, जेड स्क्वायर प्लस 6 की जीरोज के लिए क्या कहोगे जेड स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -6, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 आयोटा। और ध्यान दें मोड जेड इज इक्वल टू 3 है और ये √6 है, √6 की वैल्यू √6 की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बिटवीन लाई करती है, 2 और 3 के बिटवीन लाई करती है, तो मोड जेड इज इक्वल टू 3 के बीच में तो आ ही जाएगी, तो ये कॉन्टूर के अंदर होंगे, कॉन्टूर के अंदर होंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरोस 2, और साथ में जेड स्क्वायर प्लस 6 है तो इसका तो कोई पोल होगा ही नहीं, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो पोल कैसे फाइंड आउट करें, कोई भी पोल नहीं है इसका मेरे पास, तो फॉर्मूला पता ही है, ये वैल्यू 2 पाई आइटा इंटू एन माइनस पी, एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, पी की वैल्यू 0, 4 पाई आइटा आ जाएगा। ये भी आंसर नहीं आया, ये मेरा ये आया क्वेश्चन जो था मेरा उसकी वैल्यू कितनी हाफ ऑफ दिस वैल्यू, तो इसका हाफ और फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू थी फ्रॉम 1 इसका हाफ और करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आएगा, तो वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या है, इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन sin z वेयर c इज द सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1। तो sin z है लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, किस वे में, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, इंटीग्रल ऑफ f डैश z अपॉन एफ जेड डी जेड ओवर c की फॉर्म में, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए देखें dz अपॉन साइन z है, साइन z को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin z बाई 2 cos z बाई 2, और अगर मैं इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर z बाई 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन cos स्क्वायर z बाई 2 क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर z बाई 2, और एक cos z से cos z कैंसिल होगा, sin z बाई 2 अपॉन cos z बाई 2 क्या हो जाएगा टेंजेंट z बाई 2, यानी 2 टेंजेंट z बाई 2। लेकिन ये जो 2 है इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं न्यूमिनेटर में ले जाएं 1 अपॉन 2 सीकेंड स्क्वायर z बाई 2 अपॉन टेंजेंट z बाई 2 dz। क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं टेंजेंट z बाई 2 को f ऑफ z कहता हूं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा टेंजेंट z बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर z बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो यानी ये मेरा क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ f डैश z अपॉन f ऑफ z। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें यहाँ f ऑफ z को टेंजेंट z बाई 2 कह देता हूं
तो ये मेरा क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड। तो और मुझे फॉर्मूला पता ही है कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है टेंजेंट जेड बाई टू, उसकी मैं जीरोज और पोल्स फाइंड आउट कर लूं और फॉर्मूले में अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। टेंजेंट जेड बाई टू को क्या कह सकते हो, साइन जेड बाई टू अपॉन कोस जेड बाई टू। तो जीरोज ऑफ एफ जेड फाइंड आउट करोगे तो जीरोज ऑफ टेंजेंट जेड बाई टू के लिए क्या कहेंगे, साइन जेड बाई टू को जीरो के इक्वल, जीरोज के लिए साइन जेड बाई टू इजिकल टू जीरो इजिकल टू साइन एन पाई, मतलब जेड बाई टू इजिकल टू एन पाई, और एन इंटीजर है तो जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, टू एन पाई, और एन क्या है, इंटीजर। तो एन इंटीजर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस फोर पाई एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन हमें सर्कल क्या है, मोड जेड इजिकल टू वन, तो मोड जेड इजिकल टू वन है तो इसका मतलब ये सारी की सारी जीरोस तो आउटसाइड दिस सर्कल चली जाएगी, केवल एक जो जीरो है जेड इजिकल टू जीरो वो हमारी इनसाइड सी होगी। तो इसका मतलब जेड इजिकल टू जीरो इज द ओनली जीरो लाइज इनसाइड मोड जेड इजिकल टू वन। तो यानी एन की वैल्यू क्या होगी, वन। और अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पोल्स। तो पोल्स ऑफ एफ जेड यानी टेंजेंट जेड बाई टू के जो पोल्स हैं वो कहां से आएंगे, कोस जेड बाई टू को आप इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई कोस जेड बाई टू इजिकल टू जीरो, और जीरो को क्या लिख सकते हो, कोस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। जेड बाई टू इजिकल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एन प्लस वन पाई एन इंटीजर। एन इंटीजर में जब आप इसमें एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, पाई। एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो थ्री पाई, फाइव पाई एंड सो ऑन। एन की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो माइनस पाई, माइनस टू पाई एंड सो ऑन। लेकिन ये जितने भी पोल्स हैं पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14 होती है। तो मोड जेड इजिकल टू वन जो मेरा सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस पाई होगी, तो इनमें से सॉरी रेडियस वन है यहाँ, तो रेडियस वन होगी तो इनमें से कोई भी पोल इस सर्कल के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब क्या कहेंगे, P इजिकल टू जीरो। और हमें आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से पता ही है, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डीजेड क्या होता है, टू पाई आईटा इंटू एन माइनस पी, एन की वैल्यू वन पी की वैल्यू जीरो, तो टू पाई आईटा आ जाएगा। और इक्वेशन वन में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन साइन जेड। तो इसका मतलब फ्रॉम वन ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई आयोटा। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, टू पाई आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डीजेड। एफ जेड की वैल्यू ध्यान रहे, यहाँ एफ ऑफ जेड की वैल्यू गिवन है साइन पाई जेड, और ये सॉल्व करना है। ओवर द सर्कल जो है हमारा वो मोड जेड इजिकल टू पाई, मोड जेड की वैल्यू पाई की इक्वल। तो इसका मतलब ये जो है हमें पता है एन माइनस पी, तो इसका मतलब हमें साइन पाई जेड की जीरोस और साइन पाई जेड के पोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आपको पता ही है मोड जेड इजिकल टू पाई, ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर जीरो होगा, और यहाँ पाई यहाँ माइनस पाई, यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो यहाँ आयोटा पाई वाला पार्ट हो जाता है, ये माइनस आयोटा पाई। तो यहाँ से जीरोस ऑफ एफ जेड फाइंड आउट करेंगे। साइन पाई जेड इजिकल टू जीरो इजिकल टू एन पाई, तो पाई जेड इजिकल टू एन पाई यानी जेड इजिकल टू एन, जेड इजिकल टू एन, जेड इजिकल टू एन का मतलब एन इंटीजर मतलब जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन। तो पाई की जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, 3.14, या यहाँ क्या हो जाएगी माइनस 3.14। तो जीरो वन टू थ्री, वन टू थ्री ये तो अंदर आ जाएंगे, लेकिन फोर फाइव ये आउटसाइड चले जाएंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये तो अंदर आ जाएंगे, माइनस फोर माइनस फाइव ये आउटसाइड चले जाएंगे। तो जो जीरोज हैं जीरो वन टू थ्री और प्लस माइनस वन टू थ्री कह लो या जीरो, तो सेवन जीरोज जो होंगी वो इनसाइड ही होंगी। तो इसका मतलब इसमें हम एन की वैल्यू सेवन लेंगे, तो केवल ये जीरोज इनसाइड होंगी तो एन इजिकल टू सेवन हो जाएगा। और साइन पाई जेड तो एनालिटिक फंक्शन है ही, कोई भी हमारे पास यहाँ इसकी का पोल इनसाइड सी कोई भी पोल नहीं है, तो इसका मतलब पी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ये फॉर्मूला पता है, ये सोल्व करना था, टू पाई आईटा इंटू एन माइनस पी, सेवन माइनस जीरो यानी 14 पाई आईटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, इसी बात पे लाइक बनता है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे जैसे भी सोल्व किया है, क्या था, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड सोल्व करना है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कोस पाई जेड,
सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू पाई, ध्यान रखना है। तो वही फॉर्मूला आपको पता ही है, इसकी जीरोस फाइंड आउट करोगे। cos पाई जेड इज इक्वल टू जीरो, जीरो क्या होता है 2n प्लस वन पाई बाई टू, पाई जेड इज इक्वल टू ये होगा, तो जेड की वैल्यू क्या होगी 2n प्लस वन बाई टू, एन जो है वो इंटीजर होगा। और साथ में मुझे ये पता है कि मॉड जेड इज इक्वल टू पाई है। तो n की वैल्यू जीरो पुट करोगे, n की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, z की वैल्यू हाफ आ जाएगी। n की वैल्यू प्लस माइनस वन पुट करोगे, प्लस वन पुट करोगे तो वन पुट करोगे तो 3/2 आ जाएगा, माइनस वन पुट करोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो 3/2 और -1/2, प्लस माइनस टू पुट करोगे तो 5/2 कर सकते हो, 5/2 और -3/2 आ जाएगा। प्लस माइनस थ्री पुट करोगे तो 7/2 और -5/2 आ जाएगा। लेकिन जैसे ये 7/2 देख रहे हो, 7/2 3.5 हो जाता है और पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, तो यानी ये वाला पार्ट पाई से बड़ा हो गया तो बाहर चला जाएगा। और आगे जब +-4 +-5 पुट करोगे तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये भी मॉड जेड इजिकल टू पाई जो सर्कल होगा उससे आउटसाइड चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, सॉरी ये तो होगा, ये नहीं होगा 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 जीरोज हैं ये सारी मेरी जो सर्कल बनेगा मॉड जेड इजिकल टू पाई, ये सारी की सारी 6 जीरो इस सर्कल के अंदर होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन में कितनी हो जाएंगी 6। एज यूजुअल पोल्स नहीं होंगे विद इन एंड ऑन विद इन मॉड जेड इजिकल टू पाई, तो कोई भी पोल नहीं है तो p की वैल्यू जीरो, फॉर्मूला पता ही है 6 माइनस जीरो, यानी सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12 पाई आएगा। कितने इजी क्वेश्चन है, लाइक तो कर दो। सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या दे दिया, टेंजेंट पाई जेड दे दिया मॉड जेड इजिकल टू पाई में। जो हमने पहले दोनों क्वेश्चन सोल्व किए हैं वही इसमें दोनों यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहां मेरे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू टेंजेंट पाई जेड है, तो टेंजेंट पाई जेड को क्या कहोगे साइन पाई जेड अपॉन कोस पाई जेड। तो इसकी जो जीरोस फाइंड आउट करोगे उसके लिए साइन पाई जेड को जीरो पुट करना है। ये वाला जो पार्ट हमने सेकंड लास्ट एग्जांपल किया उससे नंबर ऑफ जीरोस 6 7 आ जाएगी नंबर ऑफ जीरोस। और जो पोल्स इस क्वेश्चन में मेरे पास पोल्स ऑफ एफ जेड, पोल्स ऑफ टाइम्स पोल्स ऑफ टेंजेंट पाई जेड में पोल्स कहां से आएंगे, जब इस डिनोमिनेटर को जीरो करोगे। पहले वाले क्वेश्चन में कोस पाई जेड था तो उसमें जीरोस लिखी थी, बस अब यहां हम जीरोस के प्लेस पे पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई कह देंगे, कोस पाई जेड इज इक्वल टू जीरो। ये तो अभी हमने सॉल्व किया ही है, और इससे मेरे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कंफ्यूज नहीं होना कि वहां जीरो कह रहे थे यहाँ पोल कह रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हो। वहां हमारे पास न्यूमरेटर में कोस जेड था तो जीरोस कह दी थी, यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में कोस जेड है तो हमने इस क्वेश्चन के लिए पोल्स कह दिए। ये मेरे टेंजेंट पाई जेड के लिए पोल हैं, कोस पाई जेड के लिए नहीं है। कोस पाई जेड वाला जो पहला क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें ये जीरोस थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 और 6 आ गया, 7 माइनस 6 सोल्व करेंगे तो टेंजेंट पाई जेड का जो केस है उस केस में अगर एफ जेड की वैल्यू टेंजेंट पाई जेड है तो जो इंटीग्रल होगा एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड ओवर सी, और ओवर सी में भी ध्यान रखना है कि ये हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं, रटना नहीं है, सर्कल का जरूर ध्यान रखना है कि कॉन्टूर क्या गिवन है। नेक्स्ट, अब देखें पहले वाले क्वेश्चन और इसमें फर्क है। पहले वाले क्वेश्चन में ये एफ जेड की वैल्यू गिवन थी और हमें इंटीग्रल ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड फाइंड आउट करना था, लेकिन यहां हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट पाई जेड डी जेड फाइंड आउट करना है, और साथ में मेरा जो सी सर्कल है वो क्या है मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो देखें टेंजेंट पाई जेड डी जेड, टेंजेंट पाई जेड को क्या लिख सकते हो साइन पाई जेड अपॉन कोस पाई जेड, और मुझे पता है मुझे ये जो वैल्यू आई है इसको किस में कन्वर्ट करना है एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड टाइप में। तो ये मेरा एफ जेड डिनोमिनेटर वाला पार्ट बनेगा एफ जेड, यानी अगर ये एफ जेड बनेगा तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव। तो ये मेरा कोस पाई जेड है तो कोस पाई जेड का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन पाई जेड इंटू पाई, यानी माइनस पाई आना चाहिए, तो माइनस पाई आना चाहिए तो -1 अपॉन पाई बाहर भी कर देंगे। तो ये हमारा हमें ये पता था, ये भी पता था, इसको हमने क्या लिख दिया -1 अपॉन पाई एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड। मतलब अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करूंगा और -1 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे जल्दी जल्दी में ये मत कह देना अरे टेंजेंट पाई जेड चल रहा था तो एफ जेड जो है वो टेंजेंट पाई जेड है और टेंजेंट पाई जेड पहले वाला क्वेश्चन मत सोल्व कर देना। यहां मेरा एफ जेड जो है एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है वो कोस पाई जेड है, कोस पाई जेड के लिए सोल्व करना है जीरोज और पोल। तो जीरोज आर गिवन बाई, देखो इस क्वेश्चन में कोस पाई जेड के लिए मैं वर्ड क्या, क्योंकि कोस पाई जेड है फंक्शन, इसकी जीरोज कोस पाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ये
जीरो सॉल्व किया है, जेड इजिकल टू 2n+1/2। तो इसमें जब आप n की वैल्यू, यहाँ से जो पार्ट है इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हो, n की वैल्यू 0, तो ये n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। n की वैल्यू -1 पुट करोगे तो -2+1 यानी -½ आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी n इजिकल टू 1 या n इजिकल टू -2 या n इजिकल टू 2 अगर ये पुट करते हो तो 3/2, -3/2, 5/2, -5/2 उस टाइप की वैल्यूज आएंगी। क्योंकि यहाँ मेरा सर्कल मॉड जेड इजिकल टू 1 है, वो 6 मत रट लेना कि भैया इस केस में तो 6 आएगी वैल्यूज, वो तब थी जब मॉड जेड इजिकल टू पाई था। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ मेरे पास 2 आएगा, तो n इजिकल टू क्या होगा 2, और पोल्स तो आएंगे ही नहीं। फॉर्मूला पता ही है, 2 पाई आइटा इंटू 2 - 0, 4 पाई आइटा आ गया। लेकिन मुझे इसको इक्वेशन 1 से -1/पाई से और मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रॉम 1 ये जो इंटीग्रल था वो क्या आ जाएगा, -4 आयोटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और अगर हमें इस रिजल्ट का पता है तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस तो चुटकियों में सॉल्व करना बच्चों का खेल हो जाता है। बस ये जो रिजल्ट है थोड़ा सा हमें माइंड में सेट हो जाए क्या करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर हमें आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का रिजल्ट पता है तो ये हमारा क्या है, जनरलाइज्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। मतलब आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल की ही सारी स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें हमने एक एडिशनल एक फंक्शन और एड ऑन कर लिया, gz फंक्शन, जो एनालिटिक है। तो पहले वाला तो वही fz एनालिटिक है, इनसाइड एंड ऑन सी एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, f of z is non zero, fz has poles of order pm at z is equal to am। a1 के लिए p1 है मल्टीप्लिसिटी पोल की, a2 के लिए p2 है मल्टीप्लिसिटी, am के लिए pm है मल्टीप्लिसिटी पोल की। इसी वे में जीरोस जो है वो एट z is equal to bm है, और उनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ जीरो nm है, bm के लिए 1 to s। तो और साथ में ये बस पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, gz इज एनालिटिक फंक्शन। तो हम कह रहे हैं कि ये विदाउट gz की बात करें तो 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ f डैश z अपॉन f z dz, वो हमने क्या कहा था, -n-p को, n-p को, या ये वाला पार्ट। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ gz फंक्शन आ गया, gz और आ गया साथ में, मतलब ये तो था ही, इसके साथ gz एनालिटिक फंक्शन, तो हम क्या करें कि ये जो समेशन nm था ना, इसके साथ जो nm मल्टीप्लिसिटी थी उसके साथ क्या आ गया, g ऑफ bm। मतलब जिस पॉइंट पर जीरो थी फंक्शन की, उस पर g फंक्शन अप्लाई कर दिया, g ऑफ bm फाइंड आउट किया और उसको उसकी मल्टीप्लिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। g ऑफ b1 को n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, g ऑफ b2 को n2 से मल्टीप्लाई कर दिया, g ऑफ bs को ns से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वे में पोल वाले केस में किया, am पर जो पोल था उसका ऑर्डर pm था, तो उस पर g फंक्शन अप्लाई किया, g ऑफ a1 को p1 से मल्टीप्लाई कर दिया, g ऑफ a2 को p2 से, जो मल्टीप्लिसिटी है, जो उनका ऑर्डर है पोल का, उन पॉइंट्स पर, जहां जिन पॉइंट्स पर पोल हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो और उनको उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो रिजल्ट है, मुझे सबसे बढ़िया रिजल्ट लगता है ये जनरलाइज्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। अब देखो, अगर इसमें मेरा gz जो फंक्शन है, अगर इस gz फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती, gz की वैल्यू 1 हो जाती, तो 1 हो जाती तो ये यहां से हट जाता, और g ऑफ bm भी क्या हो जाता, 1, g ऑफ am भी क्या हो जाता, 1, तो ये भी यहाँ से हट जाता, ये भी हट गया, यहाँ से ये भी हट गया। समेशन nm का मतलब क्या है, n, माइनस समेशन pm का मतलब क्या है, p, यानी 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ f डैश z अपॉन f z dz इज इक्वल टू n माइनस p। पहले वाला रिजल्ट वही आ गया। तो बड़ा प्यारा रिजल्ट है ये, तब है जब gz की वैल्यू 1 है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और क्वेश्चंस में अगर कहीं आ जाता तो उसके हिसाब से सॉल्व करने के लिए 2-3 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये रिजल्ट हमारे पास चुटकियों में ध्यान रह जाए, इसको दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसमें देखो, अगर मान लो मैं इसको समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाहता है, बिल्कुल इजी है कि मान लो gz जो फंक्शन है वो z होता, एनालिटिक है, fz में जो फंक्शन है fz, उसकी जो जीरोस हैं, मान लो वो क्या क्या है, जीरोस क्या है, 1 1 2, और जो पोल्स है वो क्या है, 3 4 4 4। तो ये जो जीरो है, ये जीरो है, z इज इक्वल टू 1, मतलब z इज इक्वल टू 1 जीरो है, लेकिन उसका ऑर्डर कितना है, 2। z इज इक्वल टू 1 जीरो है, उसका ऑर्डर 2 है। तो z इज इक्वल टू 1 जीरोस में भी यहाँ जो है z की वैल्यू मैं 1 पुट करता, 0 1, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो 2, मल्टीप्लिसिटी वाला पार्ट वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये देखो, 1/2 पाई आया था इंटीग्रल ऑफ gz इंटू f z अपॉन f z dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये जो 1 जो है 0 वो 2 टाइम्स रिपीट होती है, तो 2 टाइम्स रिपीट होती है तो मल्टीप्लिसिटी इंटू जी ऑफ 1। फिर ये जो 2 0 है इसका ऑर्डर तो 1 ही है, तो जो जी ऑफ 2 है 2 का ऑर्डर 1 था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो मेरे पास जीरोस वाला काम हो गया। पोल्स में z इज इक्वल टू 3 पोल है, पोल का ऑर्डर 1 है, पोल का ऑर्डर 1 है, तो जी ऑफ 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मेरे पास यहां 3 और 3 2 टाइम्स रिपीट हो जाता तो मैं जी ऑफ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, सिंपल। ये जो पोल है ये लेकिन है नहीं मेरे पास, तो यहां मैंने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। यहां जो है पोल z इज इक्वल टू 4 पोल है, यानी A2 मान लो इसको, लेकिन उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3 है, मतलब ये जो पोल है वो 3 टाइम्स रिपीट होता है, तो जी ऑफ 4 पोल पर वैल्यू फाइंड आउट करोगे और मल्टीप्लिसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ध्यान रखना जितनी मल्टीप्लिसिटी है ना उनसे मल्टीप्लाई करना है, पोल को मल्टीप्लिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। और अगर फिर भी अगर किसी को ये वाली पार्ट, जिस पार्ट में अगर प्रॉब्लम लगती है ना, जो ये पार्ट लिखा है, अगर किसी को इस पार्ट में प्रॉब्लम लगे कि भैया क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इसमें मैं एक सिंपल सी बात और एड ऑन कर देता हूँ कि भैया हमें ये पता है कि ये जीरोस हैं और ये पोल्स हैं, तो सिंपल साइज फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता था, जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2, मतलब जो जीरोस हैं उन पर फंक्शन जी फंक्शन अप्लाई कर दो, जी ऑफ जेड की वैल्यू, माइनस जो पोल वाला पार्ट है किस किस पॉइंट पर, जी ऑफ 3 प्लस जी ऑफ 4 प्लस जी ऑफ 4, जितने टाइम्स है उतने टाइम्स ही जी ऑफ 4, याद नहीं रखना चाहते इस बात को, तो इनकी वैल्यू जी ऑफ जेड क्या है, जी ऑफ जेड यहाँ क्या है मेरे पास जेड है, तो जी ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1, जी ऑफ 1 1, जी ऑफ 2 2, जी ऑफ 3 3, जी ऑफ 4 4, वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस में से 4 4 माइनस 15 माइनस 11, तो यानी ये जो आंसर है वो क्या आ जाएगा माइनस 11। तो मतलब इस वे में याद रख लो यार, जो भी है जीरोस पर जी फंक्शन अप्लाई कर दो, पोल्स पर अप्लाई कर दो, जीरोस वाले में से पोल्स वाला पार्ट माइनस कर दो। आई थिंक बच्चों को कई बार ये चीज इजी लगती है, लेकिन हमारा भी कुछ लेवल है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस वे में याद भी कर सकते हैं, एज यूर विश, जैसे करना चाहो, आंसर तो सेम आना है। जैसे यही है सेम यही रिजल्ट, जी जेड की वैल्यू जेड, अगर मेरे पास जीरोस एफ जेड की जीरोस 1 2 3 है और जो पोल्स हैं वो 4 5 5 5 5 टू टाइम्स रिपीट हो गए, तो ये जो 1/2 पाई है इंटीग्रल ऑफ जी जेड, मतलब जेड इंटू एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ 1 जीरो है प्लस 1 है मल्टीप्लिसिटी इंटू 1, 2 है जी ऑफ 2, लेकिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो 1 लिखो ना लिखो, प्लस जी ऑफ 3, जीरोस को ऐड कर दिया, माइनस पोल्स वाला पार्ट जी ऑफ 4 प्लस जी ऑफ 5, लेकिन ये जो 5 है पोल इसका ऑर्डर 2 है, तो 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस जी ऑफ 4 की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 5 2 इंटू 5 यानी 10, यानी 6 माइनस 14 यानी -8, यानी ये जो इंटीग्रल है वो क्या आ जाएगा -8। सेम वे में एक और एग्जांपल अब कर लेते हैं, ये फॉर्मूला हमें पता है, अगर मान लो जी ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास जेड स्क्वायर है, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, एनालिटिक फंक्शन है, जीरोस हैं 1 2 2 जीरोस हैं और पोल्स हैं 4 5 4 4 को 2 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं, एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इंटीग्रल है 1/2 पाई आएगा, जेड नहीं होगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं जी जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर कहता हूँ, तो हमें इंटीग्रल क्या सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड। अगर ये कहा जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि जी ऑफ जेड की वैल्यू क्या है जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगी जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 लिख लो, या 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरोस के लिए हो गया, माइनस पोल के लिए 4 पर पोल है तो जी ऑफ 4, और ये 4 2 टाइम्स रिपीट होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, प्लस जी ऑफ 5 कर लो सॉल्व, जी ऑफ 1 यहाँ जी ऑफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर तो यानी 1 स्क्वायर 1 हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स जी ऑफ 2 2 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू जी ऑफ 4 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस जी ऑफ 5 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी 1 प्लस 8 9 माइनस 2 इंटू 16 32 32 प्लस 25 32 प्लस 25 यानी 57,
और 9 माइनस 57 करेंगे तो -48। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जो जनरलाइज्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है, बड़ा प्यारा रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर मेंशन करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज कमेंट जरूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिल पाए। लाइक कर चुके होंगे वीडियो को, नहीं किया तो जाते जाते लाइक भी कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।